अब देखिएगा बच्चों, हम इसमें 2.2 एक्सरसाइज के लिए है ना स्टार्ट कर रहे हैं। आपका क्या टॉपिक्स है ना, उसका मैं आपको बेसिक बता देता हूँ पहले। तो आप देखिए रिलेशंस। रिलेशंस क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखना है हमने। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। एक रिलेशन जो है आपका किससे, आपका ए का बी से, और ए और बी कैसे सेट से, आपके दोनों नॉन एम्प्टी सेट से। इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी। हमने पीछे ए टू बी फाइंड करना सीखा था ना, जो हमारी 2.1 एक्सरसाइज थी, इसमें हमने ए टू बी फाइंड करना सीखा था। तो बच्चों हम इसको समझेंगे कि ए टू बी का सबसेट होता है। एक रिलेशन जो होता है ए टू बी में, अगर आपसे कहा जाए कि ए और बी का आपका रिलेशन है ए टू बी में, तो आपका इसका मतलब क्या होगा कि वो सबसेट होगा हमेशा किसका, ए टू बी का। तो आप देखिएगा, द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज। जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसको इमेज कहते हैं, ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का। तो आप देखिएगा अभी इसमें आगे क्या दे रखा है आपको, आगे दिया है आपको डोमेन। तो डोमेन के बारे में क्या दिया है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन आर। देखिए आपको पता है कि आर जो होगा आपका वो किस में होगा, एक तरह से आर जो होगा आपका हमेशा वो भी ऑर्डर्ड पेयर में होगा, और आगे उसने कुछ कंडीशन दे रखी होगी। तो इसमें ये वाई जो होगी हमेशा वो क्या होगी, आपकी इमेज होगी, जो अभी इसने बोला है इमेज। और जो एक्स होगा आपका वो हमेशा क्या होगा बच्चों, इसमें डोमेन होगा। क्या होगा बच्चों, आपका डोमेन होगा। बस सिंपल सा ये है ना। अब देखिएगा ये कोडोमेन क्या होता है ना, कोडोमेन के बारे में आप देख लीजिए। तो कोडोमेन के बारे में लिखा है आपका, द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। तो कोडोमेन जो होता है आपका वो क्या होता है, आपका बी वाला सेट जो होता है उस पूरे को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं बच्चों। ठीक है, जो बी वाला सेट होता है उस पूरे सेट को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं, ऑफ द रिलेशन आर। और रेंज जो होती है वो हमेशा कोडोमेन में ही बिलोंग करती है, यानी कि कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है, या कोडोमेन की हमेशा क्या होगी, सबसेट होगी, जो रेंज का सेट होगा। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, मैं एग्जांपल आपको शो कर रहा हूँ इसमें, ध्यान से देखिएगा क्या एग्जांपल लिया मैंने अपने पास से। ए लिखा 1,2 बच्चों, और मैंने क्या लिखा, बी लिखा 3,4 है ना, ये लेट कर लिया मैंने अपने पास से। अब ए टू बी मैंने फाइंड किया बच्चों, तो ए टू बी क्या आ रहा है आपका 1,3। ठीक है, 1,3 1,4, फिर 2,3 2,4, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद आर, आर मैंने लिख लिया, इसी का एक सबसेट लिख लिया, क्या 1,3 1,4 और 2,3 है ना। ये मैंने एक रिलेशन लेट कर लिया, जो कि क्या है, ये रिलेशन सबसेट है किसका, ए टू बी का। तो अब आप देखिएगा इसमें कि डोमेन क्या है, तो डोमेन होगा आपका बच्चों ये फर्स्ट वाली जो होंगी, यानी कि 1,2 आपका डोमेन है बच्चों। और रेंज, रेंज क्या होगी आपकी, ये 3 4 ये आपकी रेंज हो गई। और कोडोमेन में तो देखने की जरूरत ही नहीं, जो ए टू बी में जो बी है ना, बी की वैल्यू जो होती है आपकी वो क्या होती है, कोडोमेन होती है बच्चों। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको करा रहा हूँ। लेट ए इज इक्वल्स टू दिस, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों कि रिलेशन क्या बोला उसने, ए टू ए है ना, ए टू बी नहीं है इस बार, ए टू ए से ए में ही है रिलेशन, और ए की वैल्यू कितनी है 1 से लेकर 6 तक नेचर नंबर से आपके। और उसने बोला है कि एक्स कोमा वाई का जो आपस में रिलेशन है ना, तो इस टाइप से है कि वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, या आप कह सकते हैं कि वाई की वैल्यू एक्स से हमेशा एक ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ देखिए, इसने ये दिया, उसके बाद ये दिया है डेपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। ये तो बाद की बात है, आप पहले देखिए कि इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, एक तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चों, इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, है ना। तो आप देखिएगा क्या है आपका, आपने क्या किया, आर एक्स को यहाँ पर 1 पुट करिए बच्चों। तो जब आप x की वैल्यू यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे 1, तो ये 1 और 1 2, तो y कितना आएगा 2। तो जब x 1 है तो y कितना है 2 है। इसी तरह से जब x को हम 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 और 1 3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3।
तो आप देख सकते हैं इसी तरह 3,4, 4,5, 5,6। बट बच्चों मैंने ये नहीं लिया इसमें 6, एक्स की जगह 6, जबकि ए में तो एक्स है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपका अगर यहाँ 6 रखा जाएगा तो कितना आएगा 7, और ये 7 जो है आपका ए में नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू आपकी मैंने नहीं ली है ना। तो आप देख सकते हैं आराम से। अब आप देखिए बच्चों, ये जो है आपका डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम से मैं इसको शो कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा एरो डायग्राम से कैसे शो होगा बच्चों। ये मैंने ए लिखा, ये भी मैंने ए ही लिखा पूरा, 1 2 3 4 5 6 है ना, और ये भी 1 2 3 4 5 6 पूरे सेट लिख लिया ए और ए। अब इसमें क्या करते हैं हम कि 1 का रिलेशन किससे बच्चों, देखिए 1 का 2 से, तो 1 का एरो किस पर जाएगा आपका 2 पर, इसी तरह से 2 का 3 से, यानी कि कह सकते हैं आपकी 1 की जो इमेज है वो क्या है 2 है, 2 की जो इमेज है वो क्या है 3 है, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5 और 5 की इमेज क्या है आपकी 6 है। चलिए फिर कोई नहीं, अभी आगे देखते हैं बच्चों क्या कहा है उसने। राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर, यानी इस रिलेशन के तीनों चीज़ें लिखी हैं। पहले आप डोमेन देखिए, तो डोमेन क्या होगा बच्चों, ये 1 2 3 4 5 ये हो गए आपके ना डोमेन। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि डोमेन क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 है ना। ये आपकी वैल्यूज जो होगी डोमेन की होगी, पूरा सेट आपने डोमेन लिख दिया। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं देखना, जो राइट साइड वाला सेट होगा ना आपका, जैसे ए टू बी में बी होता था, अब ए टू ए में ए ही होगा, तो ये पूरा सेट 1 से लेकर 6 तक पूरा आपका। लेकिन रेंज क्या होती है, रेंज आपकी ये जो y की वैल्यूज होती है 2 3 4 5 6 बच्चों, तो रेंज क्या आएगी आपकी 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आप इसको आराम से समझ सकते हैं तीनों चीज़ों को, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब आप इसमें आगे देखिए बच्चों, बच्चों देखिएगा, ये जो आपको एग्जांपल नंबर 8 दे रखा है, ये मैं आपको बुक से ही समझाऊंगा, एग्जांपल 8 और 9। द फिगर शोज आ रिलेशन बिटवीन दी सेट्स P एंड Q। ये जो फिगर है ना, ये P में और Q में रिलेशन को शो कर रही है आपकी। राइट दिस रिलेशन फर्स्ट इन सेट बिल्डर फॉर्म, के पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, और फिर किस में लिखिए, रोस्टर फॉर्म में लिखिए, और फिर क्या बताइए, इसका डोमेन और रेंज भी बताइए। तो ये आपको डिपिक्ट दे रखा है, आपको मतलब क्या दे रखा है, आपको एरो डायग्राम दे रखा है बच्चों। ठीक है, एरो डायग्राम से हमने क्या निकालना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इस रिलेशन को, और रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है, और बाद में डोमेन और रेंज भी बताने हैं। तो आप देखिए कितना ईजी है आपका, ये क्या है आपका इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स कोमा वाई लिखा, और एक्स और वाई में रिलेशन देखिए आप, तो ये एक्स है आपका और ये वाई है। तो ये 9 का किसके साथ रिलेशन है, 9 की इमेज क्या क्या है आपकी, 9 की इमेज 3 है बच्चों, और -3 है। तो आप सोचिए 3 और -3 से 9 का क्या रिलेशन हो सकता है। उससे पहले आप 4 देख लीजिए, तो 4 का किससे, 2 से और -2 से। तो आप देखिए 2 और -2 का दोनों का स्क्वायर क्या आता है बच्चों, 4 आता है। इसी तरह से आप देखिए 9, क्या आपका 3 और -3 का स्क्वायर भी क्या आता है, 9 आता है। इसी तरह आप 25 देखिए, 25 का 5 और -5 से है। तो ये पता चल रहा है कि जो x है ना वो y का क्या स्क्वायर है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, x इज द स्क्वायर ऑफ y, वेयर x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। और रोस्टर फॉर्म क्या होगी बच्चों, सिंपल, 9 के साथ 3 है और 9 के साथ -3, फिर 4 के साथ 2 है और 4 के साथ -2, इसी तरह 25 के साथ 5 है और 25 के साथ -5। अब उसने आपसे पूछा है बच्चों क्या, डोमेन। तो आप डोमेन में क्या लिखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, डोमेन में 9 होगा आपका, 4 होगा आपका और 25 होगा। तो ये लिख दिया आपने डोमेन। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद उसने क्या पूछा है आपसे, रेंज भी पूछी है। तो रेंज में क्या होगा आपका, 3 होगा, -3 होगा, 2 होगा, -2 होगा, 5 होगा, -5 होगा। तो ये लिख दिया आपने। और अगर आपसे पूछा होता कि कोडोमेन भी बताइए, तो कोडोमेन में आप क्या करते बच्चों, बड़ा ही सिंपल था, पूरा सेट यही लिख देते क्यू वाला, है ना, क्योंकि P टू Q है इस बार रिलेशन आपका, तो आप Q वाला पूरा ही सेट लिख देते, तो आपका क्या आ जाता, कोडोमेन आ जाता। और देखा जाए तो रेंज भी आपका इस बार ही पूरा Q ही आ रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 छूटा हुआ है,
तो इसमें बस 1 और बढ़ा देंगे तो आपका क्या आ जाता है, ये कोडोमेन आ जाता है बच्चों। देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 9 भी हम ओरली करेंगे इसी से, बुक से ही। लेट a is equals to 1,2 and b is equals to 3,4. Find the number of relations from a to b. a to b के नंबर ऑफ रिलेशंस बताइए बच्चों। तो आप देखिएगा सबसे पहले a to b में एलिमेंट्स कितने होंगे, तो a to b फाइंड कर लिया 1,3 1,4 2,3 2,4 ये रहे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपके 4 आ रहे हैं। आप चाहते तो ये भी फाइंड मत करते, ठीक है, क्या था आपका सीधा 4 आता है ना, तो आपको पता है 2 × 2 है तो 4 आता। अब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे आपके, है ना, तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो होते हैं ना आपके, तो वो नंबर ऑफ सबसेट्स के इक्वल होते हैं बच्चों। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला था 2 की पावर n, तो यहाँ पर n की जगह क्या है 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 आ गया आपका। तो 2 की पावर 4 को आप सोल्व कर लीजिए, बस आपका क्या आ जाएगा आपका बच्चों, क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएंगे या नंबर ऑफ सबसेट्स जो भी पूछता। अब आप देखिएगा कौन सा इसमें एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। लेट a is equals to 1 2 3 डॉट 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 अप टू 14. डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a to a. एक रिलेशन r फाइंड करना है a to a में ही है। बाई r is equals to 3x minus y is equals to 0. Where x, y belongs to a, write down its domain, codomain and range. बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह है बट फिर भी मैं करा रहा हूँ, आप देखिए। तो बच्चों देखिए a ये दे रखा है आपको, r ये दिया है और x, y दोनों a में ही बिलोंग करेंगे। तो ये जो दिया है ना आपको, यहाँ से आप ये लिख सकते हैं, अगर ये -5 उधर जाकर चला जाए तो क्या होगा, +5 हो जाएगा उधर जाकर। तो 3x = y आ रहा है आपका, यानी अगर x की जगह आप क्या पुट करेंगे बच्चों 1 पुट करेंगे ये, तो y कितना आएगा 3 × 1 यानी 3। अगर x के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे 2, तो 2 3 ज़ा कितना आएगा 6। अगर आप 3 पुट करेंगे तो 3 3 ज़ा 9। अगर आप 4 पुट करेंगे, क्योंकि 4 भी होगा ना 1 से लेकर 14 तक है, तो आएगा 4,12। अब इसमें 5 भी है ना, अगर आप 5 पुट करेंगे तो कितना आएगा 3 5 ज़ा 15। बट बच्चों ये वाला नहीं लिया गया आपका, है ना, क्यों नहीं लिया हमने 5,15 क्यों नहीं लिया हमने, इसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसमें क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें 15 नहीं है, ये वाला 15, 5 तो है बट 15 नहीं है। तो बस यही हमारी वैल्यू हो गई। अब उसने आपसे पूछा है बच्चों डोमेन, तो आप देखिए डोमेन में 1 2 3 4 कैसे 1 2 3 4 है ना, और कोडोमेन, कोडोमेन में आपको मैंने बताया था कि आपका A to B होता है, यानी B वाला पूरा। तो यहाँ A to A है आपका रिलेशन, तो क्या होगा आपका पूरा A ही हो जाएगा, यानी ये कोडोमेन हो गया पूरा। और रेंज आपकी क्या हो गई 3 6 9 12 का सेट जो बना वो आपकी क्या हो गई रेंज हो गई बच्चों। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन है आपका x, y = x + 5 कि y की वैल्यू जो है वो आपकी x से कितनी ज़्यादा है 5 मोर देन है। तो देखिए x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। x की उसने लिमिट दी है कि ये नेचुरल नंबर होगा और लेस देन 4 होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लेस देन 4 आपका नेचुरल नंबर क्या हो सकता है 1 2 और 3 हो सकते हैं बस। तो आप x के प्लेस पर 1 पुट कर लीजिए, तो 1 रखेंगे तो y कितना आएगा 1 और 5 6, तो y कितना है 1,6। अगर आप 2 पुट करेंगे बच्चों यहाँ पर तो 2 और 5 7 2,7। अगर आप 3 पुट करेंगे तो 3 और 5 आपका 8 आ जाएगा, तो 3,8। अब डोमेन इसमें क्या होगा 1 2 3, और बच्चों रेंज पूछिए इसमें, सिर्फ इसमें कोडोमेन नहीं पूछा। तो इसमें रेंज क्या होगी बच्चों आपकी 6 7 और 8, सिंपल ये रही आपकी 6 7 और 8। अब आप देख सकते हैं इसमें बच्चों कि ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन। तो आप देखिएगा इसमें क्या है आपका, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है A = this and B = this. Define a relation R from A to B. A to B में एक रिलेशन को डिफाइन करना हमने by R = x, y. The difference between x and y is odd. कि x और y का जो डिफरेंस होना चाहिए ना बच्चों वो odd होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बहुत आराम से कि अगर मैं 1 लूँ तो 1 और 4 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 3, यानी odd है तो चलेगा। अगर मैं 1 और 6 लूँ तो 1 और 6 का जो आपका डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका 5, तो ये भी चलेगा। बट अगर 1,9 लूँ मैं
तो 9 और 1 का आपका डिफरेंस कितना आएगा 8, और 8 हमारा ऑड नहीं होता, तो इसलिए 1,9 देखिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। फिर इसी तरह से जैसे 1 से मैंने तीनों को चेक किया है बच्चों, इसी तरह 2 से देखिए, तो 2 के साथ 4 नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 4 का डिफरेंस कितना होता है 2, जो कि एक इवन नंबर है। और 3 और 4 का 2,4 नहीं आएगा, 2,6 नहीं आएगा, 2,9 आएगा, क्योंकि 9 और 2 का डिफरेंस 7 होता है, तो ये आपका चलेगा, यानी ऑड है, तो 2 और 9 भी आएगा आपका, ये रहा। इसी टाइप से आप देखिए 3 के साथ 4 आएगा, 3 के साथ 6 आएगा, ये रहा आपका 3 4 3 6, और 3 के साथ 9 नहीं आएगा, 5 के साथ 4 भी आएगा, 5 के साथ 6 भी आएगा, ठीक है, लेकिन 5 के साथ 9 नहीं आएगा, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या होता है 4। तो बस आपका ये आंसर हो गया बच्चों। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों, इन ये द फिगर 2.7 ये आपको दे रखी है, ठीक है, ये एरो डायग्राम दिया आपको, शो द रिलेशनशिप बिटवीन दी सेट्स पी एंड क्यू, पी और क्यू में एक रिलेशनशिप शो कर रहा है। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, वॉस्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। ये मैंने आपको एग्जांपल कराया है, बट फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आप देखिएगा बच्चों, 5 का रिलेशन किससे 3 से, या 5 की इमेज 3 है, 6 की इमेज आपकी 4 है, और 7 की इमेज आपकी 5 है। तो आप देखिए इनमें कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, 2 का 2 का 2 का, ठीक है। तो आप देखिए मैंने क्या लिखा है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, एक्स कॉमा वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 2, वेयर एक्स बिलोंग्स टू पी, एक्स बिलोंग्स टू पी एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू। आप इसमें ये भी लिख सकते थे कि ये इसकी जगह है ना, डिफरेंस बिटवीन जो लिखा है मैंने आपका, आप इसके प्लेस पर एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 भी लिख सकते थे, है ना। ये तो आपके ऊपर है ना, ये आपका अलग अलग लिखा जा सकता है। लेकिन आप देखिए जो आपकी रोस्टर फॉर्म है उसमें सिंपल ऐसे लिखा जाएगा 5,3 5 3 और 6,4 और 7,5, ये आपने लिख दिया। अब आप देखिएगा डोमेन और रेंज आपकी, तो डोमेन क्या है आपका 5 6 7 हो गया आपका, सिंपल ये 5 6 और 7, और रेंज क्या हो गई आपकी 3 4 और 5, ये आपने लिख दिया है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ए दिया है आपको और आर दिया है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, यानी ए भी इसी में बिलोंग करेगा और बी भी इसी में बिलोंग करेगा। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, कि अगर हम ए से डिवाइड करें, ए से बी को डिवाइड करें तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा पूरा कंप्लीट एकदम, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। बी जो है वो ए से डिविजिबल होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया बच्चों, इसमें मैंने 1 लिया इस पर, यानी क्या x की पोजीशन पर। अब y चेक कर रहा हूँ, सारे चेक करूँगा, क्योंकि A2 है ना रिलेशन आपका, ये रहा है, और भी दोनों बिलोंग कर रहे हैं A में। तो 1 के साथ 1 चलेगा क्या बच्चों, 1 से 1 डिवाइड हो जाता है, चले। 1 से 2 भी डिवाइड होता है, 3 भी 4 भी 6 भी, तो ये तो सारे आ गए आपके। अब मैं 2 से ले रहा हूँ, 2 से 1 होता है, नहीं होता, 2 से 2 होता है, खुद होता है, 2 से 3 नहीं होता तो नहीं लिखा, 2 से 4 होता है तो लिखा, 2 से 6 भी होता है लिखा। इसी तरह से आप देख लीजिएगा कि क्या आपका 3 से कौन होगा, 3 होगा, और 3 से 6 भी होगा आपका, 4 से 4 होगा, और 6 से 6 ही होगा बस आपका। तो ये मैंने पूरा रिलेशन आपका डिफाइन कर दिया बच्चों, लिख दिया है। अब इसने मैं आपसे डोमेन पूछा है तो क्या होगा, 1 होगा, ये रहा 1 आपका, 2 होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, और 6 भी होगा, और रेंज भी आपकी ये सब आएगी 1 2 3 4 6 तक, है ना। तो आप देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये डिफाइन करना है। आप देखिएगा x कोमा एक्स प्लस 5, एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, आर इज इक्वल्स टू, ये आपको दे रखा है उसने, ठीक है, आर इज इक्वल्स टू ये दे रखा है, नहीं ये आर इज इक्वल्स टू आपने निकाला है, ठीक है, डिफाइन किया है बच्चों मेरे। तो आप देखिए x कोमा एक्स प्लस 5, तो x कोमा एक्स प्लस 5 है आपका, यानी एक तरह से y के प्लेस पर आपको क्या दिया, x प्लस 5 दे रखा है आपको। तो आप देखिएगा अगर x के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे 0, तो ये कितना आएगा 0 और 5 5, यानी 0,5। फिर आप देखिए x के प्लेस पर 1 पुट कर लीजिए, तो 1 और 5 6 आएगा, 1 के साथ 6। इसी तरह 2 के साथ अगर 2 रखेंगे तो 7, 3 रखिए 3 और 5 8,
अगर 4 रखेंगे तो 4 और 5 9, अगर 5 रखेंगे तो 5 और 5 10। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में मैंने सिंपल लिख दिया। डोमेन पूछा, डोमेन हुआ 0 1 2 3 4 5, ये लिख दिया। और रेंज, रेंज आपसे पूछिए 5 6 7 8 9 10, ये आ गई आपकी बच्चों। बहुत ही ईजीएस्ट वे में आप कर सकते हैं। बिल्कुल इसी टाइप से आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 7, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है आपको बच्चों कि x कोमा एक्स क्यूब है ना, यानी y के प्लेस पर क्या दिया आपको x क्यूब, और x के बारे में कुछ बोला है, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो आप देखिए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो आपके किसी से भी डिविजिबल नहीं होते अपने आप और 1 के अलावा, है ना। और उनमें सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर होता है 11। लेकिन 11 हमारा 10 से लेस देन नहीं है, इसलिए हमने उसको नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर वह प्राइम नंबर्स लेने जो कि 10 से लेस देन हो। तो मैंने 2 लिया, x को जब 2 लिखा तो 2 की क्यूब 8 आ गई। जब मैंने आपका क्या किया, x को जब मैंने 3 लिखा तो 3 की क्यूब आपकी 27। इसी तरह x को मैंने 5 लिखा तो 5 की क्यूब आपकी 125 आ गई। इसी तरह अगर मैंने x को क्या लिखा बच्चों 7 लिखा तो 7 की क्यूब आपकी कितनी आ गई 343 आ गई है, हमारा आंसर आ गया। देखिएगा बच्चों इसमें a दे रखा है, b दे रखा है, उसमें भी आपसे नंबर ऑफ रिलेशंस पूछे हैं। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a टू b में कितने होंगे 3 और 2, यानी 3 2 6। और फिर आपके नंबर ऑफ रिलेशंस या नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर कितना आपका 6, क्योंकि 2 की पावर n होता है तो 6 आ गया, 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 कितना होता है बच्चों आपका 64 होता है। ठीक है, कितना होता है बच्चों आपका 64 होता है। अब आप देखिएगा, आप इसमें ये लास्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, लास्ट में आपको दिया है, आपको 9 क्वेश्चन में ये दे रखा है, आर दिया आपको ये, ठीक है, कि a कोमा बी और a और b दोनों बिलोंग करते हैं z में। तो a माइनस बी इज एन इंटीजर, a माइनस बी इंटीजर आना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स ही है ना, a और b दोनों इंटीजर्स हैं। तो आप ये बताइए बच्चों, जब a और b दोनों इंटीजर्स हैं तो आप किसी भी इंटीजर को रख लीजिए, और इंटीजर में से अगर इंटीजर को माइनस करेंगे ना तो हमेशा इंटीजर ही आना है। तो इसका मतलब डोमेन भी आपका क्या होगा इंटीजर होगा, और रेंज भी आपकी क्या होगी इंटीजर ही होगी। बच्चों आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं फंक्शंस।